Hello everyone, in this video we will discuss question answers of chapter 1, that is biodiversity of environmental education, class 12th PSCB. So first of all we will do the short question answers. What do you understand by the biodiversity? Give example. इन्होंने कहा है कि biodiversity क्या है, इसके examples दी. All the plants, animals or microorganisms found within an area or ecosystem is known as बायोडाइवर्सिटी. यानी सारे जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक पर्टिकुलर एरिया में हमें मिलती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं उसको. जैसे ब्लू वेल्स होगी, ठीक है, एक्वेटिक फौना हो गया, फ्लोरा हो गया, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया हो गया जो हमें अपनी आंखों से देख नहीं सकती बट माइक्रोस्कोप में तो देख सकते हैं ना. ये क्या है? बायोडाइवर्सिटी है. कोई भी प्लांट हो गया आपके एरिया में मिल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो बायोडाइवर्सिटी. सो इसके बाद आ गया नेम्स मेडिसिनल प्लांट्स. कुछ मेडिसिनल प्लांट्स बताइए आपके सोसाइटी में और उनके यूज़. सबसे पहले तो मोस्ट फेमस तुलसी. सो इट इज़ यूज्ड इन इंडिया में यूज़ होते हैं फ्रॉम द टाइम मेमोरियल, बहुत लंबे समय पहले से. किसके ट्रीटमेंट के लिए? फीवर के, सोर, थायराइड के. हमें अगर गला ख़राब हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं. नेक्स्ट आ गया मस्टर्ड. मस्टर्ड तो हमें पता है, राइट. इट ऑल्सो हेल्प्स इन, किस में हेल्प करते हैं? हमें इंडाइजेशन हो जाए उसको ठीक करने में, डिजीनेस को ट्रीट करने के लिए, हेडेक हो जाए, हमारी डेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, राइट. नेक्स्ट आ गया एलोवेरा. सो इट हैज़ इन एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़. अगर हमारी स्किन डिजीज़ है उसको ठीक करने में हेल्प करते हैं. नीम आ गया, ये कि एंटीबायोटिक है और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. नेक्स्ट आ गया मिंट. आ गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को रनिंग रखने के में हेल्प करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, राइट. एक्सपेल्स कफ फ्रॉम द बॉडी. अगर हमें कफ हो गया तो भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. नेम द एक्सटर्नल फोर्सेज कॉज इम्बैलेंस इन नेचर. एक्सटर्नल फोर्सेस के नाम बताने हमने जो हमारे नेचर में इम्बैलेंस करते हैं. एक्सटर्नल कौन से हो गए? स्टॉर्म्स, फ्लड, फायर, पेस्ट. कौन से हो गए? स्टॉर्म, फ्लड, फायर, पेस्ट. नेक्स्ट आ गया व्हाट इज़ रिसोर्स लिमिटेशन. रिसोर्स लिमिटेशन क्या होती है? Anything that we get from the living or non-living environment to meet our needs and demands is called resource. सबसे पहले रिसोर्स लिमिटेशन तभी हम पढ़ेंगे ना अगर हमें पता होगा रिसोर्स क्या होता है. रिसोर्स है कोई भी चीज़, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, जो हमें इन्वायरमेंट से मिलती है हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए, हम उसे क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं. अब जिनकी जो रिसोर्सेज है, जिनकी हम क्वांटिटीज़ को मैयर कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मटीरियल रिसोर्सेज. जैसे फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, सरफेस, फर्टाइल, ठीक है, ये हमारे डायरेक्टली अवेलेबल होते हैं यूज़ के लिए. अब प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा प्लांट्स अलग अलग तरह के मिल जाते हैं, एनिमल्स मिल जाते हैं, लेकिन डिफॉरेस्टेशन हम ट्रीज को कट कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, इससे क्या इनकी जो हैबिटेट है वो ख़त्म होती जा रही है, न्यू फॉरेन स्पीसीज़ आ रही हैं हमारे सिस्टम में. तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो हमारी स्पीसीज हैं वो क्या हो रही हैं? डिस्ट्रॉय हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही हैं. सो रिसोर्स लिमिटेशन क्या होगी? ये एक प्रोसेस है बाय विच अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू पॉपुलेशन इज़ रिड्यूस्ड आर्टिफिशली. कि जितने हमारे पास रिसोर्स थे अब हमारे पास उतने नहीं है, वो कम होते जा रहे हैं. रिसोर्स लिमिटेशन, लिमिट का मतलब क्या था? कम होना है ना, एक तरह से कह लो कि एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जितने अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज थे पॉपुलेशन को वो रिड्यूस किए जा रहे हैं आर्टिफिशली, और इसे हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स लिमिटेशन. और इसकी वजह से रिसोर्सेज को हमें क्या करना चाहिए? प्रिजर्व करना चाहिए. नेक्स्ट आ गया हमारे पास व्हाट इज़ इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी. जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है उसका इकोलॉजिकल रोल क्या है? इट्स क्लियर दैट द सब्सटेंस ऑफ द इकोसिस्टम डिपेंड्स अपॉन बायोडाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम. ये हमें पता है कि अगर कोई भी स्पीसीज़ है वो कितना हमारे इकोसिस्टम में रहती हैं, जो सस्टेन कर रही है, वो किस पे डिपेंड करता है? कि उस डाइवर्सिटी कितनी है स्पीसीज़ की इकोसिस्टम में. हर स्पीसीज़ का एक पर्टिकुलर रोल होता है हमारे इकोसिस्टम में, उसे हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल नाइच. अब जैसे कुछ कम्युनिटीज़ होगी, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगी, ठीक है, कोरल लीफ कम्युनिटीज़ होगी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी इनमें, बहुत ज़्यादा. सो जैसे डेजर्ट में देखा जाए तो क्या बहुत सारी बहुत कम स्पीसीज़ हैं. जैसे या तो हमें कैक्टस मिलेगा, कैमल मिलेगा, एक दो मिलते हैं. अगर हम वही रेन फॉरेस्ट एरिया में देखें बहुत ज़्यादा हमें मिल जाते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, राइट, अलग अलग वैरायटी के. सो इन कम्युनिटीज़ ऑफ वेरिएबल इन्वायरमेंट द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मेक इट स्टेबल.
अब जैसे अलग अलग हर एक एरिया का, हर एक कम्युनिटी का अलग अलग इन्वायरमेंट है, तो हर जो उस स्पीसीज में एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो अपना अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं उसको स्टेबल बनाने में। इसके बाद आगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स।